दोस्तों स्वागत करते हैं हम नासिर सर के साथ चैनल पर। दोस्तों अभी मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में मेरे पिताजी यानी कि अपने पिताजी पर आपको हम निबंध लिखना सिखाने जा रहे हैं। दोस्तों इसका जो पिछला वीडियो था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत प्यार दिया, क्योंकि दोस्तों हम उस वीडियो में आप लोग को अपने पिताजी के पास पत्र लिखना सिखाए थे। और दोस्तों ये जो पत्र लिखना है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, आपको मैट्रिक का एग्जाम में भी पूछता है, इंटर के एग्जाम में भी पूछता है। तो बहुत सारे लड़कों ने मैट्रिक एग्जाम से पहले भी उसको देखा, बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारा प्यार दिया। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में पिताजी के बारे में आपको लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। आप उसको सीखिए और आप आसानी से आप 20 से 25 लाइन आप आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे कि लिखना है सबसे पहले मेरे पिताजी का नाम श्री महेश प्रसाद सिंह है। अब आपके पिताजी का नाम जो भी हो, आप यहाँ पे जो श्री जो लिखा हुआ है श्री, यहाँ पे श्री के बाद आप अपना नाम, पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यानी मेरे पिताजी का नाम है, इसके बीच में जो पिताजी का नाम होगा आप वो लिख देंगे। वे शिक्षक हैं। अब आपके पिताजी जो भी हैं शिक्षक हैं, या मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं या किसान है, आपके पिताजी जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। बहुत सारे लोगों के पिताजी मजदूर हैं, है ना, तो वो लिख देंगे मेरे पिताजी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। वे 40 वर्ष के हैं। अब आपके पिताजी जितने भी वर्ष के हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, 40 हो 35 हो जो भी हो आप यहाँ पे लिखेंगे। वे लंबे और स्वस्थ हैं। अब उनके पिताजी जो हैं, वो लड़का के पिताजी लंबे हैं और स्वस्थ हैं, किसी प्रकार के उनको बीमारी नहीं है। वे साधारण पोशाक पहनते हैं। उनके पिताजी सिंपल कपड़ा पहनते हैं, वो लिख रहे हैं सिंपल यानी साधारण पोशाक पहनते हैं। लेकिन उनकी जो पोशाक है हमेशा साफ और इस्त्री की हुई रहती है। अब उसके पिताजी है ना, साफ कपड़ा पहनते हैं, सिंपल कपड़ा पहनते हैं और इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं वैसा ही कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़ा में क्या होता है जगह जगह मुचराया हुआ रहता है। लेकिन इसके जो पिताजी हैं वो क्या है कि साफ कपड़ा पहनते हैं और इस्त्री किया हुआ पहनते हैं। तो आपके पिताजी जैसा पहनते हैं आप लिखेंगे वहाँ पे साफ ही लिखेंगे, क्योंकि खराब लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लिखेंगे मेरे पिताजी साफ कपड़ा और इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनते हैं। मेरे पिताजी अपने जीवन में बड़े नियमित हैं। अब अपने पिताजी के बारे में लिखना है कि मेरे पिताजी नियमित हैं कि नहीं है। अपने है, नियमित का मतलब होता है अपना टाइम पर सब काम करना, है ना, वो करते हैं या नहीं करते हैं आप लिखेंगे यहाँ पे। वे सुबह में जल्दी जगते हैं। अब जो पिताजी हैं उसके वो सुबह में जल्दी जगते हैं। आपके पिताजी अगर जल्दी जगते हैं वो लिखेंगे, लेट जगते हैं तो वो भी अगर लिखना चाहते हैं लिख देंगे, नहीं तो लिखेंगे जल्दी ही जगते हैं। वे समय पर विद्यालय जाते हैं। अब उसके पिताजी शिक्षक हैं तो स्कूल तो जाएंगे ही, और उसके पिताजी सुबह में जल्दी जगते हैं तो आराम से तैयार वार होके और समय पर वो जाते होंगे स्कूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे समय पर विद्यालय जाते हैं। वे हमारे परिवार को चलाते हैं। अब उसके पिताजी हैं, विद्यालय जाएंगे तो भी तो काम धंधा करेंगे तो पैसे होगा ना, तो चलाएंगे परिवार को। तो ये लिखता है यहाँ पे लड़का कि वे हमारे परिवार को चलाते हैं। वे हम लोगों के लिए काम करते हैं। अब उसके पिताजी उन लोगों के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं। वे हमारी समस्याएं सुलझाते हैं। अब अगर कोई समस्या अगर हो जाता है बच्चे को तो उसके जो पापा जो हैं वो उसके समस्या को सुलझाते हैं। जैसे कि तबीयत खराब हुआ तो वो सही कराते हैं। अगर उसको स्कूल में अगर कोई चीज़ का ज़रूरत होता है, कोई सामान लेना होता है तो उसके पिताजी उसको देते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं। अब उसके पिताजी शिक्षक हैं तो शिक्षक हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ही, घर पर अच्छे से रात में के समय देते होंगे, वो उसे पढ़ाते होंगे। तो आपके पिताजी जैसे हैं, अगर आपके पिताजी भी आपको पढ़ाते हैं तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। वे मेरे साथ खेलते भी हैं। अब उसके पिताजी बच्चे के साथ खेलते भी हैं। कभी कभी मैं उनके साथ बाजार जाता हूँ। अब जब पिताजी बाजार जाते हैं तो बच्चा भी उसके साथ बाजार जाता है ना। तो आप अगर आप अपने पिताजी के साथ अगर बाजार जाते होंगे तो आप भी लिखेंगे कि मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, ये भी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे मेरे पिताजी परिवार के हर सदस्य से प्यार करते हैं। अब उसके दो पिताजी जो हैं
परिवार के जितने भी लोग हैं, परिवार में सबसे अच्छा से व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं। तो अगर आपके पिताजी अगर ऐसे कर रहे हैं, आपके पिताजी भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, तो आप भी लिखेंगे मेरे पिताजी परिवार के हर सदस्य से प्यार करते हैं, हम सभी उनसे प्यार करते हैं। अब वो जो लड़का है वो लोग भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है, तो आप भी लिखेंगे हम सभी उनसे प्यार करते हैं। वे आदर्श व्यक्ति हैं। आदर्श मतलब क्या? एक अच्छे व्यक्ति, यानी हमारे पिताजी आदर्श व्यक्ति हैं, उन्हें कोई बुरी आदत नहीं है। आपके पिताजी भी अगर मान लीजिए अच्छे हैं, उनको कोई बुरी आदत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं उसके पिताजी को बुरी आदत रहता है ना, तो वो लिखेंगे मेरे पिताजी की बुरी आदत नहीं है, वो भी लिखेंगे, क्योंकि बुरी आदत दिखाना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें अब अच्छे मित्र हैं, अब अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनके मित्र भी क्या होंगे? अच्छे ही होंगे। हमारे पड़ोसीगण उनका आदर करते हैं। अब पड़ोसीगण किसे बोलते हैं? तो घर के बगल में रहने वाले लोग को ही पड़ोसी कहा जाता है। तो ये जो लड़का है वो अपने पिताजी के बारे में बता रहा है कि हमारे जो पड़ोसी है वो पिताजी का बहुत आदर करते हैं, मुझे उन पर गर्व है और अपने पिता पर गर्व है, ऐसा कि वो लड़का लिख रहा है। तो आप भी लिखेंगे मुझे उन पर गर्व है।